नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 67th बीपीएससी री एग्ज़ाम पीटी 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। इसका पहले अपने चैनल पर 9 प्रैक्टिस सेट आपके अपलोड हो चुका है, जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। जो प्रैक्टिस सेट किसका है तो वॉल्यूम 3 का है। और इसमें टोटल कितना वीडियो है इस प्रैक्टिस सेट में तो 150 प्रश्न है। 150 में से आप सभी लोग कितने प्रश्न सही करते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही जो चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। बुद्धो भगत सिंह राय एवं सुरगा मुंडा के नेतृत्व में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ था? तो कोल विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह हुआ था? कोल विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? तो 1831-32 में हुआ था। किस क्षेत्र में हुआ था? तो छोटा नागपुर, सिंहभूम, मानभूम एवं पलामू क्षेत्र में जो है कोल विद्रोह हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान किस क्षेत्र में नशाबंदी आंदोलन प्रमुख रूप से चलाया गया था एवं नशाखोरी छोड़ने की अपील की गई थी? तो डुमरांव क्षेत्र में चलाया गया था। किस क्षेत्र में? डुमरांव क्षेत्र में चलाया गया था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बिहार स्पेशल क्वेश्चन है। पटना में 11 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड में कितने छात्र मारे गए थे? पटना में 11 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड में जो है कितने छात्र मारे गए थे? तो 7 छात्र मारे गए थे। इनका नाम अगर आप सभी लोग चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि जो 7 स्टूडेंट थे इनका नाम क्या था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किस वर्ष प्रांतीय किसान सभा का गठन किया? तो किस वर्ष किया? 1929 में किया। कब किया? 1929 में किया। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो जो जयप्रकाश नारायण है इनका संबंध कांग्रेस समाजवादी पार्टी से था। कांग्रेस समाजवादी पार्टी से था। जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी है इसका गठन कब होता है? तो 1934 में इसका गठन होता है। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का विवरण निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? तो किसमें मिलता है? तबकात ए नासरी में मिलता है। किसमें मिलता है? तबकात ए नासरी में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइन ए अकबरी, ये आइन ए अकबरी के अनुसार बिहार सूबा कितने सरकारों कितने भागों में आपके विभक्त था? तो 7 भाग में विभक्त था। 7 भाग में विभक्त था। अलाउद्दीन खिलजी के किस प्रसिद्ध सेनापति की मृत्यु मंगोलों से लड़ते हुए हो गई थी? उनका नाम क्या था? इसे दोबारा देखिएगा और सोच के इसका आंसर आप लोग बताइए। अलाउद्दीन खिलजी के किस प्रसिद्ध सेनापति की मृत्यु मंगोलों से लड़ते हुए हो गई थी? तो किसकी हो गई थी? जफर खां का। किसका? जफर खां का। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगरा में एतमा उदौला का मकबरा किसने बनवाया था? जो एतमा उदौला है इनका मकबरा आगरा में किसके द्वारा बनवाया गया था? तो नूरजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? नूरजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। अकबर का राजकवि कौन था? अकबर का राजकवि कौन था? तो फैजी जो है अकबर का राजकवि था। इक़्तादारों पर निगरानी रखने के लिए किस शासक ने ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की? बहुत ही अच्छा सवाल है। इक़्तादारों पर निगरानी रखने के लिए किस शासक ने जो है ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की? तो किसके द्वारा किया गया था? बलबन के द्वारा किया गया था। बलबन के द्वारा किया गया था। बम्बई में किसने गांधी और लेनिन नाम का पर्चा प्रकाशित किया? बम्बई में जो है किसने गांधी और लेनिन नाम का पर्चा प्रकाशित किया? तो किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? अमृत डांगे के द्वारा। अमृत डांगे के द्वारा। बक्सर के युद्ध कब होता है? 1764 में। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था हेक्टर मुनरो के द्वारा। किसके द्वारा? हेक्टर मुनरो के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था?
तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। नेक्स्ट है औपनिवेशिक काल में प्रचलित ददनी प्रथा का संबंध किससे था? जो ददनी प्रथा है इसका संबंध किससे था? तो कारीगरों एवं शिल्पकारों को जो है जो पहले पैसा दिया जाता है उसे क्या बोला जाता है? ददनी प्रथा बोला जाता है। जैसे कि वर्तमान में आप लोग अगर गांव के होंगे तो लेबर भट्ठा का जो मजदूर होगा उसे ददनी दिया जाता है, मतलब कि वो काम करने जाएगा 4 महीने के बाद, लेकिन वो 4 महीने से पहले से ही पैसा ठेकेदार से लेता है। उसे क्या बोला जाता है? उसे ददनी प्रथा बोला जाता है। ठीक है, तो जो कारीगर एवं शिल्पकार हैं उनको पहले ही पैसा दे दिया जाता था दादन की तरह कि आप मेरे लिए काम कीजिएगा, मेरे लिए ये चीज़ बनाइएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अकाल आयोग ने सुझाव दिया था कि प्रत्येक प्रांत में अकाल कोष का गठन होना चाहिए? तो किसने ये सुझाव दिया था? तो अस्ट्रेची समिति ने ये सुझाव दिया था। अस्ट्रेची समिति ने सुझाव दिया था। जो अस्ट्रेची समिति है इसका गठन कब हुआ था? तो 1880 में हुआ था, 1880 में। और इस समय वायसराय कौन थे? तो लिट्टन थे। कौन थे? लिट्टन। और आपको याद रखना है कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है किसके समय आता है? तो लिट्टन के समय में ही आता है। कब आता है? 1878 में। 1878 में। प्रथम दिल्ली दरबार कब होता है? तो लॉर्ड लिट्टन के शासनकाल में ही होता है। कब होता है? 1877 में होता है। और जो लॉर्ड लिट्टन है इसके बाद कौन आते हैं? लिट्टन के बाद आपके रिपन आते हैं। कौन आते हैं? रिपन आते हैं। इसे नोट कीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने जो है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ कितने वर्षों तक जो है व्यापार करने का अधिकार दिया गया था? जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम है इनके द्वारा 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ जो है कितने वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार दिया गया था? तो शुरुआत में आपके 15 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार दिया गया था, बाद में इसे परमानेंट कर दिया जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संस्था का गठन जो है राजा राम मोहन राय ने सबसे बाद में किया? तो देख लीजिए, जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना कब किया गया? तो 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया, 1828 में। नेक्स्ट है, कलकत्ता यूनिटेरियन क्लब की स्थापना कब किया जाता है? तो 1821 में किया जाता है। आत्मीय सभा की स्थापना कब किया जाता है? तो 1814 में। वेदांत सोसाइटी की स्थापना कब किया जाता है? 1816 में किया जाता है। तो इसमें जो सबसे बाद में किया गया ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। जो कलकत्ता यूनिटेरियन जो क्लब है इसकी स्थापना 1821 में, वेदांत सोसाइटी का 1816 में, आत्मीय सभा का 1814 में किया जाता है। किस वर्ष शिकागो अमेरिका में आयोजित प्रथम विश्व धर्म संसद सम्मेलन में हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया? तो कब भाग लिया? 1893 में। ये सब क्वेश्चन तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया होगा? आप सभी लोग गेस कीजिए, जो जानते हैं कन्फर्म तो जानते ही हैं। इसका आंसर क्या होगा? दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना किसने किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? B.R. अम्बेडकर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? B.R. अम्बेडकर के द्वारा किया गया है। कब किया गया है? 1920 में। ठीक है, कब किया गया? 1920 में। और साथ ही आपको याद रखना है कि जो B.R. अम्बेडकर हैं इनके द्वारा 1924 में जो है बहिष्कृत हितकारिणी सभा का भी गठन किया गया था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन 1924 में B.R. अम्बेडकर के द्वारा ही किया गया था। अहोम विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो किसके द्वारा किया गया था? गोमधर कुंवर के द्वारा किया गया था। गोमधर कुंवर के द्वारा किया गया था। जो अहोम विद्रोह है कब से कब तक हुआ था? तो 1828 से 33 के बीच में चलता है अहोम विद्रोह। ठीक है।
किसने यह कहा था कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष जो है भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है? ये किसके द्वारा बोला गया था? ये किसके द्वारा बोला गया था? तो ये बोला गया था लॉर्ड मैकाले के द्वारा बोला गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड मैकाले के द्वारा बोला गया था। तो इसमें ऑप्शन में कोई नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, जो वारेन हेस्टिंग है इनके बारे में याद रखिएगा कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो वारेन हेस्टिंग्स हैं, वारेन हेस्टिंग्स हैं। ठीक है, किस गवर्नर जनरल के काल में सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया? किस गवर्नर जनरल के काल में सिंध को जो है अंग्रेजी राज में मिला लिया गया? तो कब मिलाया गया था? 1843 में मिलाया गया था। और इस समय जो है भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस समय जो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड एलनबरो थे। कौन थे? लॉर्ड एलनबरो थे। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में किस वर्ष जो है आर्म्स एक्ट पारित किया गया? तो जो भारत में आर्म्स एक्ट है 1878 में पारित किया गया। कब पारित किया गया? 1878 में पारित किया गया। इस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिटन थे। कौन थे? लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के समय जो है 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया था और इसके तहत भारतीय हैं वो हथियार रखने के अधिकार को छीन लिया गया था। अब जो भारतीय लोग हैं आर्म्स एक्ट के माध्यम से जो 1878 में पारित हुआ था अब हथियार नहीं रख सकते हैं। साथ ही आपको याद रखना है कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ये कब आता है? 1878 में आता है। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो एमजी रनाडे थे, एमजी रनाडे, जीवी जोशी, एच चिपलुंकर। तो ए बी सी हो जाएगा, एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो पूना सार्वजनिक सभा है इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1870 में किया गया था। कब किया गया था? 1870 में किया गया था। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन 1912 की अध्यक्षता की? तो किसके द्वारा किया गया? आर.एन. माधोलकर के द्वारा किया गया, आर.एन. माधोलकर के द्वारा किया गया। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में किस वर्ष की गई? तो गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में जो है 1913 में किया गया है। असहयोग आंदोलन स्थगित होने के बाद निम्नलिखित में से किसने कहा था उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था, तब पीछे हटने का आदेश राष्ट्रीय संकट से कुछ कम नहीं था? ये किसका कथन है? तो सुभाष चंद्र बोस का कथन है, सुभाष चंद्र बोस का कथन है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे, उनका नाम क्या था? तो रेवरेंड चार्ली एंड्रूज था, रेवरेंड चार्ली एंड्रूज था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग के संस्थापक थे? जो मुस्लिम लीग है इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1906 में इसकी स्थापना किया गया था। ख्वाजा सलीम उल्लाह और आगा खां इसके संस्थापक मेंबर थे। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की थी? तो भारत की जो राष्ट्रीय गीत है इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था? तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में गाया गया था। प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए तो भीमबेटका प्रसिद्ध है, भीमबेटका प्रसिद्ध है। भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर समानता किस रंग का उपयोग हुआ था?
समानता जो है किस रंग का उपयोग किया गया था? तो लाल रंग का उपयोग किया गया था, लाल रंग का उपयोग किया गया था। तोल्काप्पियम ग्रंथ का संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से है? जो तोल्काप्पियम ग्रंथ है इसका संबंध किस विषय से है? तो व्याकरण और काव्य से, व्याकरण और काव्य से। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में होता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महावीर स्वामी की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में होता है? तो जो महावीर स्वामी हैं इनका मृत्यु कहाँ पर होता है? तो पावापुरी में होता है। कहाँ पर होता है इनका मृत्यु? पावापुरी में होता है। साथ ही आपको याद रखना है कि जो महावीर स्वामी हैं इनका जन्म कहाँ पर होता है? तो कुंडग्राम में इनका जन्म होता है। कहाँ पर होता है? कुंडग्राम में इनका जन्म होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो गौतम बुद्ध है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर होता है? तो बोध गया में होता है। इनका जन्म कहाँ पर होता है? लुम्बिनी में इनका जन्म होता है। प्रथम उपदेश कहाँ पर देते हैं? तो सारनाथ उत्तर प्रदेश में अपना प्रथम उपदेश देते हैं। निम्नलिखित में से किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण है? निम्नलिखित में से किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो है गोपथ ब्राह्मण है? तो किसका है? अथर्ववेद का। किसका है? अथर्ववेद का। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि ऐत्रेय एवं कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ का वेद कौन है? तो ऋग्वेद है। कौन है? ऋग्वेद है। शतपथ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ का वेद कौन है? तो यजुर्वेद है। कौन है? यजुर्वेद है। उसके बाद है पंचविंश ब्राह्मण ग्रंथ का वेद कौन है? तो सामवेद है। मौर्य काल में जो है, मौर्य काल में लक्षणा अध्यक्ष का संबंध किस विभाग से था? तो जो लक्षणा अध्यक्ष है इसका संबंध मुद्रा एवं टकसाल का अध्यक्ष से है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि जो नौसेना का अध्यक्ष है उसे क्या बोला जाता था? तो जो नौसेना के अध्यक्ष थे उन्हें नवा अध्यक्ष बोला जाता था, नवा अध्यक्ष बोला जाता था। जो माप तौल के अध्यक्ष हैं उन्हें क्या बोला जाता था? तो पौतवा अध्यक्ष बोला जाता था, पौतवा अध्यक्ष बोला जाता था। खानों के जो अध्यक्ष हैं उन्हें क्या बोला जाता था? जो खान के अध्यक्ष हैं उन्हें क्या बोला जाता था? तो इन्हें अकरा अध्यक्ष बोला जाता था, इन्हें जो है अकरा अध्यक्ष बोला जाता था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन हेतु गोलमिक नामक अधिकार किस वंश के प्रशासक का हिस्सा थे? दोबारा देखिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन हेतु गोलमिक नामक अधिकार किस वंश के प्रशासन का हिस्सा थे? तो आंध्र सातवाहन वंश के प्रशासन का हिस्सा थे। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे कीजिएगा अधिकारी, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन हेतु गोलमिक नामक अधिकारी किस वंश के प्रशासन का हिस्सा थे? तो आंध्र सातवाहन वंश के हिस्सा थे गोलमिक नामक अधिकारी। गुप्त काल में बिना जोती हुई जंगली भूमि को क्या बोला जाता था? गुप्त काल में जो है बिना जोती हुई जंगली भूमि को क्या बोला जाता था? तो अपरहत बोला जाता था। क्या बोला जाता था? अपरहत बोला जाता था। खेत के लिए जो भूमि उपयुक्त होती थी उसे क्या बोला जाता था? तो उसे क्षेत्र बोला जाता था। बास करने योग्य जो भूमि था उसे क्या बोला जाता था? तो वास्तु बोला जाता था, वास्तु। जो भूमि जोती नहीं जाती थी उसे क्या बोला जाता था? तो उसे खील बोला जाता था, उसे खील बोला जाता था। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के किस शासक ने की? तो किसके द्वारा किया गया? धर्मपाल के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? धर्मपाल के द्वारा किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था?
नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय है, इसके पतन में किसका योगदान है? तो बख्तियार खिलजी का है। बख्तियार खिलजी जो है नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा देता है और जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है इसे भी नष्ट करता है। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? राज्य का जो है प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महाधिवक्ता होता है। कौन होता है? महाधिवक्ता। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 165 में है। अनुच्छेद 165 में इसका उल्लेख है। परंपरा के अनुरूप राज्यपाल की नियुक्ति करते समय प्रायः राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है, राज्य मंत्रिमंडल से परामर्श करता है, राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करता है, राज्य के उप मुख्यमंत्री से परामर्श करता है। तो किससे परामर्श करता है? राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? तो फागू चौहान है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? राष्ट्रपति जो है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 123 के माध्यम से। अनुच्छेद 123 के माध्यम से जो राज्यपाल हैं किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं? तो अनुच्छेद 213 के तहत जारी करते हैं। अनुच्छेद 213 के तहत जारी करते हैं। दबाव समूह निम्नलिखित में से कौन है? दबाव समूह किसे बोला जाता है? जो अपने हित के लिए सरकार पर दबाव बनाती है उसे दबाव समूह बोला जाता है। जैसे कि व्यवसाय समूह, छात्र संगठन, धार्मिक संगठन, जातीय समूह, यह क्या है? दबाव समूह है। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? जो राज्यसभा के सभापति हैं उनका चुनाव कौन करता है? तो राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। मतलब जो उपराष्ट्रपति हैं उनका चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य करते हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ हैं। जो जगदीप धनखड़ हैं जो उपराष्ट्रपति हैं उनको वेतन भत्ता किस लिए दिया जाएगा? तो राज्यसभा की अध्यक्षता करने के लिए उनको वेतन भत्ता दिया जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो भाग 4 में है। भाग 4 में है। भाग 3 में क्या है? तो फंडामेंटल राइट है। भाग 4 किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। 36 से 51 तक है। 51 ए में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। पंचायती राज व्यवस्था के लिए आवश्यक नहीं है। जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो देख लीजिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण बिल्कुल ठीक है। प्रशासन एवं जनता का सहयोग ये भी ठीक है। सत्ता का केंद्रीकरण, जो पंचायत बनाया गया है सत्ता का विकेंद्रीकरण के लिए, ना कि सत्ता का केंद्रीकरण के लिए। पर्याप्त वित्तीय साधन, पर्याप्त जो है वित्तीय साधन, तो इसमें क्या है? सी आपके गलत हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान में अल्पसंख्यकों के वर्गीकरण का आधार क्या है? संविधान में जो है अल्पसंख्यक के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो जिनकी जनसंख्या कम होती है उन्हें क्या बोला जाता है? अल्पसंख्यक बोला जाता है। सिंपल बात है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अल्पसंख्यक समुदाय कौन कौन है इसे नोट कीजिएगा आप लोग। मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी और बौद्ध, ये क्या है? अल्पसंख्यक हैं। तो आप समझ जाइएगा ना कि अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है। जिनकी जनसंख्या कम होती है उन्हें अल्पसंख्यक बोला जाता है। जैसे कि जो नॉर्थ ईस्ट है, जो अपना नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, वहाँ पर जो हिंदू धर्म है वो आपके अल्पसंख्यक में है।
क्योंकि आपको जैसे कि नागालैंड है, वहाँ पर ज़्यादातर आपके कौन से लोग हैं, तो ईसाई बहुत ज़्यादा हैं। तो उस राज्य में, नागालैंड राज्य में जो है हिंदू एक तरीके से अल्पसंख्यक में आ जाएगा। दिल्ली में विधानमंडल और मंत्री परिषद का सृजन किया गया है, तो किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है, तो 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के माध्यम से किया गया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि जो दिल्ली विधानसभा है वहाँ पर कितना सीट है, तो 70 सीट है। कितने % लोग मंत्री बन सकते हैं, 10% लोग मंत्री बन सकते हैं। लोकसभा में कितना सीट है, अच्छा आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि दिल्ली के लोकसभा और राज्यसभा में कितना सीट है, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है, जो लोक लेखा समिति है इसमें कितना मेंबर होते हैं, 22 मेंबर होते हैं। इसमें 15 लोकसभा से, 7 आपके राज्यसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो विपक्ष के नेता होते हैं। तो कौन हो जाएंगे, वर्तमान में जो लोक लेखा समिति है इसके अध्यक्ष हो जाएंगे अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी हो जाएंगे। कौन है, अधीर रंजन चौधरी हैं। जो गुलाम नबी आज़ाद हैं ये कांग्रेस पार्टी छोड़ दिए हैं, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंत्री परिषद में कौन शामिल है, जो मंत्री परिषद है उसमें कौन शामिल है, तो देख लीजिए राष्ट्रपति ये शामिल नहीं है। राष्ट्रपति आपके संसद में शामिल होते हैं। संसद का निर्माण कैसे होता है, तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट के मिलने से जो है संसद का निर्माण होता है। यहाँ पर बोला गया कि मंत्री परिषद में कौन शामिल है, तो जो मंत्री परिषद है इसमें राष्ट्रपति शामिल नहीं है, उपराष्ट्रपति शामिल नहीं है, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री तथा अन्य मंत्री जिसे राज्य मंत्री बोला जाता है और स्वतंत्र प्रभार मंत्री वो शामिल होते हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पदावधि होता है तो कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाई कोर्ट के जज का रिटायरमेंट उम्र कितना होता है, 62 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट का 65 वर्ष होता है। इलेक्शन कमीशन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 324 है, 324 से 329 तक, ठीक है। उसके बाद है कि भारत के जो महान्यायवादी हैं उनका उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 76 में उनका उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई, तो 2010 में किया गया। कब किया गया, 2010 में किया गया, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे लोकेश्वर सिंह थे। कौन थे, लोकेश्वर सिंह इसके आपके प्रथम अध्यक्ष थे। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है, तो देख लीजिए उर्दू, नेपाली, कोंकणी, भोजपुरी। तो कौन सी जो भाषा है आपके 8वीं अनुसूची में नहीं है, तो इसमें आपको याद रखना है कि जो भोजपुरी भाषा है ये 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस भाग में आपात उपबंध है, संविधान के किस भाग में जो है आपात उपबंध किया गया है, तो अनुच्छेद 17, संविधान के भाग जो है 17 में आपात उपबंध किया गया है। आपात उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 352 में जो है नेशनल इमरजेंसी है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है। अनुच्छेद 360 में जो है वित्तीय आपातकाल है। प्रधानमंत्री जनधन योजना निम्नलिखित में से किसके लिए प्रारंभ की गई, प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है निम्नलिखित में से किसके लिए प्रारंभ किया गया, गरीब परिवारों को आवास ऋण उपलब्ध कराने के लिए, महिलाओं को रोजगार प्रदान करना, वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करना, जमाखोरी और कालाबाजारी को
रोकना। तो क्या उद्देश्य था? तो वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करना। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुमिलित करना है तो सुमिलित कर लीजिए। इसमें आप सबसे पहले जो जानते हैं उसे सुमिलित कीजिए। भारत निर्माण योजना ये कब लॉन्च होता है? तो 2 फरवरी 2006 को, 2 फरवरी 2006 को। तो इसमें एक ही से आंसर निकल गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वाभिमान योजना जो है कब शुरू होता है? तो 15 फरवरी 2011 को। अटल पेंशन योजना 9 मार्च 2015 को। कौशल विकास योजना 2015 को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में ग्रामीण गरीबी के कारण क्या है? भारत में जो है ग्रामीण गरीबी के कारण क्या है? तो इसे देख लीजिए। ग्रामीण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि इसका कारण है। कृषि में न्यून उत्पादकता, कृषि में जो है निम्न उत्पादकता ये भी कारण है। गरीबी निवारण कार्यक्रम की विफलता ये भी ठीक है। बेरोजगारी में तीव्र वृद्धि, तो सारे कथन आपके ठीक है। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। आधुनिक अर्थव्यवस्था के जनक किसे कहा जाता है? जो आधुनिक अर्थव्यवस्था है इसका जनक किसे बोला जाता है? तो एडम स्मिथ को बोला जाता है। एडम स्मिथ को बोला जाता है। जो एडम स्मिथ है इनका एक बुक है, नोट कीजिएगा, वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन। तो पूछा जाएगा कि वेल्थ ऑफ नेशन जो बुक है इसके राइटर कौन है? तो एडम स्मिथ हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य वह अर्थव्यवस्था है। क्या इसका मतलब होता है? तो इसमें मतलब होता है कि प्राइवेट सेक्टर के साथ में जो है पब्लिक सेक्टर का सह-अस्तित्व, मतलब कि प्राइवेट कंपनियां भी काम करती है और सरकारी कंपनियां भी साथ में काम करती है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था बोला जाता है। वित्त वर्ष 2021 के नवीनतम आंकड़े के अनुसार कच्चा तेल के उत्पादन में प्रथम राज्य पर कौन है? कच्चा तेल जो है सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? तो गुजरात करता है। कौन करता है? गुजरात, राजस्थान करता है। गुजरात नहीं, गुजरात कहाँ से करेगा, राजस्थान करता है। ठीक है। तो वित्त वर्ष 2021 के नवीनतम आंकड़े के अनुसार जो है कच्चा तेल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? तो राजस्थान है। और गैस में पहला स्थान पर कौन है? तो असम है। ध्यान रखिएगा, गैस में पहला स्थान पर कौन है? तो असम है। अगर बोला जाएगा कि जो कच्चा तेल है इसका सबसे अधिक भंडार किस राज्य में है? तो असम में इसका सबसे अधिक भंडार है, जो लेटेस्ट जानकारी है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार विश्व में सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस देश के पास है? विश्व में जो सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस देश के पास में है? तो रूस के पास में है। किसके पास में है? रूस के पास में है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बोला जाएगा कि सबसे अधिक वन प्रतिशत क्षेत्र किसके पास है? तो ब्राज़ील के पास में है। ब्राज़ील के टोटल आपके 100 में से 100 में से जो है 59% इलाके पर आपके ब्राज़ील में वन है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि विश्व में सबसे बड़ा वन क्षेत्र में भारत को कौन सा स्थान मिलता है? तो भारत को 10वां स्थान दिया गया है। ये क्या होगा? एक सेकंड रुकिए। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत किस वर्ष तक जो है पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा है? तो 2025 तक। कब तक? 2025 तक। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा कितने कृषि फसलों पर एमएसपी देती है? वर्तमान में जो भारत सरकार है कितने फसलों पर एमएसपी देती है? तो 22 फसलों पर जो आपकी एमएसपी देती है। इसमें 16 आपकी खरीफ फसल है, 6 आपकी रबी फसल है, 2 व्यावसायिक फसल है, 2 आपकी व्यावसायिक फसल है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक फसल सघनता किस जिला का है? तो शिवहर का है। किसका है? शिवहर का है।
किसका है, सीभर का है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही आपको याद रखना है कि सबसे कम जो है फसल सघनता किसका है, तो गया का है। किसका है, गया का है। सीभर के बारे में याद रखिएगा कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट बिहार का कौन है, तो सीभर है। और ये भी याद रखिएगा कि सबसे जो घनी आबादी है बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट की है, तो सीभर की है। किसकी है, सीभर की है। सबसे कम जनसंख्या बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, तो शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम जनसंख्या है। जबकि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन है, तो सीभर है। योजना नामक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, जो योजना नामक आप पत्रिका पढ़ते हैं उसका प्रकाशन कहाँ से होता है, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। किन 4 देशों को जो है एशियन टाइगर कहा जाता है, इसमें से किस 4 देश को जो है एशियन टाइगर बोला जाता है, तो हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान। ये आपके चारों छोटे देश हैं और इसे एशिया का टाइगर बोला जाता है। एशिया का टाइगर बोला जाता है। एग मार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया, एग मार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया, 1937 में लागू किया गया था। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, तो 1970 में होता है ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत। कब होता है, 1970 में होता है ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत। ऑपरेशन फ्लड में किसका उत्पादन पर जोर दिया जाता है, तो दूध के उत्पादन पर बल दिया जाता है। और जो ऑपरेशन फ्लड है इसका जनक कौन है, तो वर्गीज कुरियन है। कौन है, वर्गीज कुरियन। इसे नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा के स्थान पर नई मुद्रा चलाना कहलाता है, तो क्या कहलाता है, उसे क्या बोला जाता है, विमुद्रीकरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विमुद्रीकरण बोला जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में जो है 1978 में पहली बार विमुद्रीकरण किया गया था। पहली बार कब किया गया था, 1978 में किया गया था। दूसरी बार कब किया गया था, प्रधानमंत्री मोदी जी, आपको याद होगा। काला धन क्या होगा, काला धन जो है सब खत्म हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ भाई। 99.99% जो पैसा है आरबीआई के पास चला गया था। ये फालतू बातें थी, एक तरीके से इसे इलेक्शन स्टैंड बोल सकते थे उस समय के लिए। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, इसमें से आपके कौन सुमेलित नहीं है, तो देख लीजिए कौन आपके सुमेलित नहीं है। 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय के मध्य है। 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय के मध्य में स्थित है, तो ये ठीक है। दक्कन पास दक्षिण अंडमान एवं मध्य अंडमान के मध्य स्थित है। तो जो दक्कन पास है इसे नोट कीजिएगा, दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के मध्य में स्थित है, ना कि दक्षिण अंडमान और मध्य अंडमान के मध्य में। 8 डिग्री जो चैनल है मालदीव व मिनिकॉय के मध्य में स्थित है, ये ठीक है। उसके बाद है ग्रैंड चैनल सुमात्रा, इंडोनेशिया एवं निकोबार के मध्य में स्थित है, ये भी आपके ठीक है। गलत कौन हो जाएगा, तो बी आपके ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। पता नहीं किसका कुकर ऐसे कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन आपके सुमेलित नहीं है, इसमें से देखिए कौन आपके सुमेलित नहीं है, तो देख लीजिए एक बार। बुंदेलखंड का पठार जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्थित है, तो ठीक है। मालवा का पठार जो है गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में स्थित है, ये भी ठीक है। छोटा नागपुर का पठार जो है झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार में स्थित है, ये भी ठीक है। दंडाकारण्यक का पठार जो है महाराष्ट्र और कर्नाटक में स्थित है, तो ये आपके गलत है। जो दंडाकारण्यक पठार है ये आपके कहाँ कहाँ स्थित है, तो इसे नोट कीजिएगा। जो दंडाकारण्यक आपके पठार है ये आपके छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो डी इसका जो आंसर हो जाएगा, जो डी आपके ठीक हो जाएगा। डी ये जो ऑप्शन क्योंकि गलत है, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। एक साइड आपकी खनन क्षेत्र है और एक साइड आपकी खनिज है। जो क्षेत्रीय खान है ये कहाँ पर स्थित है, तो
राजस्थान में स्थित है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है जादूगोड़ा, ये कहाँ पर स्थित है? झारखंड में स्थित है, किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। तलचर उड़ीसा में स्थित है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। कुद्रेमुख, ये कर्नाटक में स्थित है, लव अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 2 1, 4 3 2 1, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी स्थान की भू आकृति या उच्चावच निम्नलिखित में से किस घटना को प्रभावित किसी स्थान की भू आकृति या उच्चावच निम्नलिखित में से किस घटना को प्रभावित करता है? तो देख लीजिए किस घटना को आपके प्रभावित करता है। भू आकृति या उच्चावच तापमान को प्रभावित करता है, बिल्कुल ठीक है। पवन की दिशा को प्रभावित करता है, ये भी ठीक है। पवन की गति, ये भी ठीक है। वर्षा की मात्रा, ये भी ठीक है। तो सारे कथन आपके ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। एक साइड आपकी नदियां हैं और एक साइड आपकी सहायक नदियां हैं। जो कृष्णा नदी है इसकी सहायक नदी कौन है? तो जो कृष्णा नदी है इसकी सहायक नदी आपकी मूसी नदी है। कौन है? मूसी नदी है, ठीक है। ये कृष्णा है, इधर से आपकी मूसी नदी है। उसके बाद है ब्रह्मपुत्र नदी, इसकी सहायक नदी कौन है? तो लोहित है। मेघना, इसकी सहायक नदी कौन है? तो जो मेघना है इसकी सहायक नदी बराक है। यमुना की सहायक नदी कौन है? तो बेतवा। ये तो बहुत दूर दूर का आंसर दिया गया था, मतलब कि जो आपके मिलाने के लिए दिया गया है, तो आसानी से आप मिला लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 2 1, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में लिंगा अनुपात सबसे कम है? तो सबसे कम जो लिंगा अनुपात कहाँ है? हरियाणा में। सबसे कम कहाँ का लिंगा अनुपात है? हरियाणा का है। सबसे अधिक लिंगा अनुपात किस राज्य का है? तो केरल राज्य का है। किस राज्य का है? केरल राज्य का है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बिहार है, बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो 918 है। कितना है? 918 है। माउंट ब्लैक किस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है? तो जो माउंट ब्लैक है आल्पस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, तो ए इसका। नेक्स्ट है कैरेबियन सागर में गिरने वाली यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है? तो कैरेबियन सागर में गिरने वाली जो यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। कौन सी नदी है? वोल्गा नदी है। सेकेंड लंबी नदी कौन है? तो डेन्यूब नदी है। कौन सी है? डेन्यूब नदी है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? इसमें से देख लीजिए। जो बगाटा जनजाति है उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, बिल्कुल ठीक है। बकरवाल जम्मू कश्मीर में, ये भी ठीक है। लेप्चा सिक्किम में, ये भी ठीक है। बिरहोर तमिलनाडु में, ये गलत है। ये कहाँ पर पाया जाता है? ये झारखंड में पाया जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों पर विचार करना है, विचार कर लीजिए। उपरोक्त में से कौन सी नदी जो है अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो देख लीजिए। जो बराक नदी है ये आपके अरुणाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है, ये आपके मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, असम होते हुए जो है ये आपके बांग्लादेश में जाती है। जबकि लोहित और जो सुबनसिरी नदी है ये आपके अरुणाचल प्रदेश होते हुए बहती है। तो 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे जैसे हम आवर्त में आगे बढ़ते हैं तत्वों की संयोजकता क्या होता है? तो इसमें आपको याद रखना कि प्रारंभ में बढ़ता है फिर घटता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन 12 परमाणु में होता है। कार्बन 12 परमाणु में क्या होता है? 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन तथा 6 न्यूट्रॉन होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। खाद्य पदार्थों में जो है बासी होने का मुख्य कारण क्या होता है? खाद्य पदार्थों में जो है बासी होने का उसका मुख्य कारण क्या होता है? तो फैटी एसिड अणु का ऑक्सीकरण, फैटी एसिड अणु का ऑक्सीकरण। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डंक वाले स्थान पर किसके प्रयोग से आराम मिलता है? डंक वाले स्थान पर जो है किसका प्रयोग से आराम मिलता है?
तो बेकिंग सोडा का अगर इस्तेमाल किया जाता है तो जहाँ पर भी अगर डंक लगाया जाता है चींटी के द्वारा, बिच्छी के द्वारा, तो दर्द में आपके आराम होता है, दर्द और जलन में। किसी भी उदासीन विलय का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा देखिएगा, किसी भी उदासीन विलय का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। ठीक है, 7 से अधिक हो जाएगा तो क्षारीय हो जाएगा, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय, और 7 से कम होगा तो क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। सूर्य की ओर सूरजमुखी की गति का कारण क्या है? उसके पीछे क्या कारण है? तो फोटोट्रोपिज्म। क्या कारण है? फोटोट्रोपिज्म। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वृद्धि हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? जो वृद्धि हार्मोन है किसके द्वारा स्रावित होता है? तो पीयूष ग्रंथि से जो है वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि से जो है वृद्धि हार्मोन आपके स्रावित होता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में जो है ऊर्जा की गति एक दिशीय होती है, ऊर्जा की गति द्विदिशीय होती है। ऊर्जा का चक्रण एक स्वतंत्र प्रक्रिया है, ऊर्जा और पोषण तत्वों का चक्रण एक युग्मित प्रक्रिया है। तो आपको याद रखना है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में जो है ऊर्जा की गति एक दिशीय होती है। क्या होती है? एक दिशीय होती है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइपरमेट्रोपिया के मामले में सुधार के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया के मामले में सुधार के लिए जो है किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धन होता है तो क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धात्विक चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। धात्विक चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो केवल इलेक्ट्रॉनिक के कारण। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर का एसआई मात्रक क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक पावर है इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। नेक्स्ट है एक एटॉमिक मास यूनिट का मान कितना होता है? तो 1.66 गुने 10⁻⁻24 ग्राम होता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टाका किन अवयवों का मिश्रण होता है? टाका जो है किससे मिलकर बना होता है? तो टाका आपका होता बना टिन प्लस लेड का। किसका बना होता है? टिन प्लस लेड का बना होता है। निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? इसमें से कौन जो है अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? तो जो मेंडुला है अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है, जबकि सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस ये तीनों आपके अग्र मस्तिष्क का हिस्सा हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपके मेडुला है ये आपके पक्ष मतलब कि जो मस्तिष्क होता है उसके पीछे वाला भाग होता है मेडुला। जो मेडुला होता है इसका क्या काम होता है? तो भोजन निगलने, उल्टी, हृदय स्पंदन दर, खांसने, छींकने आदि पर नियंत्रण कौन करता है? तो मेंडुला करता है। निम्नलिखित में से कौन जो है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? इसमें से कौन जो है सबसे बड़ी आपके अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो थायराइड ग्रंथि है। कौन है? थायराइड ग्रंथि है। शहद का प्रमुख घटक क्या है? इसमें से जो शहद है, शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो फ्रक्टोज है। क्या है? फ्रक्टोज है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मांसपेशियों के निर्माण और वृद्धि तथा एंटीबॉडी, मांसपेशियों के निर्माण तथा वृद्धि तथा एंटीबॉडी बनाने के लिए इनमें से कौन आपके अधिक आवश्यक है? तो कौन सबसे अधिक आवश्यक है? प्रोटीन आपके सबसे अधिक आवश्यक। नेक्स्ट है मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो प्लीहा प्रभावित होता है। मलेरिया एक परजीवी प्लाज्मोडियम से फैलता है। जो मलेरिया है एक परजीवी प्लाज्मोडियम से फैलता है।
विडाल परीक्षण, विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो टाइफाइड के लिए किया जाता है, टाइफाइड के लिए किया जाता है। निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील, इसमें से कौन सा जो विटामिन जल में घुलनशील नहीं है? तो जो तीनों विटामिन आपके जल में घुलनशील है, जबकि रेटिनॉल जो है ये जल में घुलनशील नहीं है। तो किस में घुलनशील है? ये फैट में घुलनशील है। आपको याद रखना है कि विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील है, जबकि विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के ये आपके फैट में घुलनशील है। क्या है? ये फैट में घुलनशील है। बी और सी आपके जल में, जबकि ए, डी, ई और के जो है फैट में घुलनशील है। मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो शरीर के लगभग 7% होता है। कितना होता है? 7% होता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका रक्त है उसका पीएच मान कितना होता है? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। पत्ती का मुख्य कार्य क्या है? जो पत्ती है उसका मुख्य काम क्या होता है? तो पत्ती का मुख्य काम होता है प्रकाश संश्लेषण करना। क्या काम होता है? प्रकाश संश्लेषण करना मुख्य काम होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो विटामिन सी की कमी से मसूड़े की सूजन, घाव भरने में देरी और अस्कर्वी होता है। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। तो कैसे लगाया जाता है? तो एक कंपास के सुई के द्वारा, एक कंपास के सुई के द्वारा। निम्नलिखित में से किस तंतु के अणुओं में जो है प्रोटीन इकाई होती है? तो रेशम के तंतुओं में जो है प्रोटीन इकाई होती है। साथ ही आपको याद रखना है कि कपास के बारे में, कपास क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट से बना होता है जिसे सेलुलोज बोला जाता है। नायलॉन और रेयॉन के बारे में याद रखिएगा कि एक सिंथेटिक फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर है। मौसम की रिपोर्ट किस थर्मामीटर का उपयोग करके बनाई जाती है? तो किस थर्मामीटर का उपयोग करके बनाया जाता है? तो इसमें आपको याद रखना है कि अधिकतम और न्यूनतम थर्मामीटर का उपयोग करके बनाया जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तापमान अधिकतर और न्यूनतम। नेक्स्ट है कि ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि की जो प्रबलता है ये कंपन के आयाम पर निर्धारण किया जाता है, कंपन के आयाम पर इसका निर्धारण किया जाता है। कोशिका में उपस्थित जेली जैसा पदार्थ कहलाता है। तो क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है, साइटोप्लाज्म बोला जाता है। कोशिका में उपस्थित जेली जैसे पदार्थ क्या कहलाता है? तो साइटोप्लाज्म कहलाता है। दिए गए कुल कार्य तथा कुल समय के अनुपात को कहा जाता है। दिए गए कुल कार्य और कुल समय के अनुपात को क्या बोला जाता है? तो कुल कार्य और कुल समय को क्या बोला जाता है? तो औसत शक्ति बोला जाता है। क्या बोला जाता है? औसत शक्ति बोला जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मैथ का सवाल है, इसका आंसर आप लोग देख लीजिए, सोल्व कर लीजिएगा। 111 का हो जाएगा डी। 112 का ए, 113 सी, 114 बी, 115 ए, 116 ए, 117 सी, 118 ए, 119 डी। उसके बाद है 120। जो 120 है इसका क्या होगा? तो सी 86 होगा, सी। नेक्स्ट है कि राफेल लड़ाकू विमान, करेंट अफेयर है। राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो शिवांगी सिंह उनका नाम है। क्या नाम है? शिवांगी सिंह। राफेल लड़ाकू विमान भारत किस देश से खरीदा है? तो फ्रांस देश से खरीदा है। कौन सी कंपनी बनाती है? जो राफेल लड़ाकू विमान है इसे कौन सी कंपनी बनाती है? तो आपको याद रखना है
इसे बनाती है डसाल्ट एविएशन। कौन सी कंपनी? डसाल्ट एविएशन कंपनी से बनाती है। नेक्स्ट है गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 49वां स्थान मिला है। हाल ही में हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो कैटलिन नोवाक उनका नाम है। कैटलिन नोवाक उनका नाम है। साथ ही आपको याद रखना है कि जो मैगडिलेना एडरसन है ये कहाँ की प्रधानमंत्री हैं? तो स्वीडन की प्रधानमंत्री। कहाँ की? स्वीडन की प्रधानमंत्री हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित SUPACE सुपेस पोर्टल लॉन्च किया है? तो जो सुपेस पोर्टल है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लॉन्च किया। किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सुपेस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। पहली बार किस भारतीय खिलाड़ी ने मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 जीता है? तो सौरभ घोषाल के द्वारा जीता गया है। सौरभ घोषाल के द्वारा जीता गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लासगो में आयोजित कोप 26 सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के साथ जो है संयुक्त रूप से वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल की शुरुआत की है? तो किसके साथ किया है? ब्रिटेन के साथ में किया है भारत ने। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही है? तो इसमें से देख लीजिए कौन सा कथन आपके ठीक है। यह केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। तो ठीक है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले श्रेणी में इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। ये भी ठीक है। 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में जो बीटा महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर रहा है। तो ये भी ठीक है। सारे कथन ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के पहले मानव युक्त महासागर समुद्रयान परियोजना शुरू की है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है समुद्रयान प्रोजेक्ट को। 9वां एशियाई मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो भारत को सौंपा गया है। दोबारा देखिएगा। 9वां एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश को सौंपा गया है? तो भारत देश को सौंपा गया है। इसरो द्वारा 2022 में लॉन्च किए गए उपग्रह EOS-4 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही नहीं है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सही नहीं है। यह जो है एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। तो ठीक बात है। साल 2022 का यह इसरो का पहला मिशन था। ये भी ठीक है। PSLV C-52 रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। ये भी ठीक है। इसका जीवन काल 10 साल है। तो ये भी ठीक है। इसमें से कोई भी कथन आपके गलत नहीं है। सारे कथन आपके ठीक हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनवरी 2022 में दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई है? तो कहाँ पर होता है? तो टोंगा देश में होता है। टोंगा देश में होता है। जो टोंगा है पूरी दुनिया से करीब 1 सप्ताह के लिए कट गया था। मार्च 2022 में आयोजित 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की? तो किसके द्वारा किया गया? श्रीलंका के द्वारा किया गया। दोबारा देखिएगा। मार्च 2022 में आयोजित 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो श्रीलंका के द्वारा किया गया है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाले राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम सही है? तो सबसे अधिक जो वन का वृद्धि किया गया, पहला फिर आपके आंध्र प्रदेश है, दूसरा में तेलंगाना है, तीसरा में आपके उड़ीसा है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2023 में 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा। वर्ष 2023 में 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही है? तो देख लीजिए इसमें से कौन सा कथन आपके ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का खिताब एक मलयालम फिल्म को दिया गया। ये ठीक है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का
खिताब चिचेरो को दिया गया, ये भी ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मनोज बाजपेयी एवं धनुष को दिया गया 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में, तो ये भी कथन आपके ठीक है। तो सारे कथन आपके ठीक हैं, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जारी की गई सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन योर टाइम्स के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सलमान खुर्शीद। कौन है? सलमान खुर्शीद। सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन योर टाइम के जो टाइम्स है इसके लेखक हैं सलमान खुर्शीद हैं। हाल ही में किस देश ने अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया? तो जो नूरी रॉकेट है इसका सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया है। हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन कुमार बेरी हैं। राजीव कुमार कौन है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। प्रदीप कुमार मोहंती के बारे में याद रखिएगा, ये भारत के लोकपाल के अध्यक्ष हैं। परमेश्वरन अय्यर के बारे में याद रखना है कि नीति आयोग के सीईओ हैं। कौन है? नीति आयोग के सीईओ हैं। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? तो मक्का का सर्वाधिक उत्पादन जो है कर्नाटक राज्य में होता है। कहाँ पर होता है? कर्नाटक राज्य में होता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 फरवरी 2022 के लिए विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या था? तो इसका थीम था क्लोज द केयर गैप, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो बजरंग पुनिया थे। कौन थे? बजरंग पुनिया थे, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि ये तो आपके समापन समारोह हो गया। शुभारंभ समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? तो एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह जो है उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक थे भारत का। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में जो है उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे भारत की तरफ से? तो मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। समापन समारोह का ध्वजवाहक कौन है? तो बजरंग पुनिया थे, बजरंग पुनिया। नेक्स्ट है पेटा इंडिया द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेत्री को जो है 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो आलिया भट्ट को घोषित किया गया। किसे? आलिया भट्ट को घोषित किया गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ चला गया? नेक्स्ट है कि आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में अनाजों का कुल उत्पादन कितना रहा है? तो 282.9 मिलियन टन रहा। कितना रहा है? 282.9 मिलियन टन रहता है। भारत के 6 लाख गांवों को इंटरनेट से जोड़ने का लक्ष्य कब तक पूरा किया जाएगा? तो 2024 तक पूरा किया जाएगा। 2024 तक पूरा किया जाएगा। अगस्त 2021 में किस देश ने कोरल को नुकसान पहुंचाने वाले सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाया है? तो किसके द्वारा लगाया गया है? थाईलैंड के द्वारा लगाया गया है। कब लगाया गया है? 2021 में, अगस्त 2021 में। थाईलैंड से पहले आपको याद रखना है एक पलाऊ देश है, इसके द्वारा भी जो है सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि जो सनस्क्रीन है आपके जो कोरल रीफ है, जो पर्यावरण है उसे नुकसान पहुंचाता है। निम्नलिखित में से किसे जो है 15वें शेख जायद बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? निम्नलिखित में से किसे जो है 15वें शेख जायद बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को, डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बजट अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का प्राथमिक घाटा है, तो भारत का प्राथमिक घाटा कितना है? तो जीडीपी का 2.8%, जीडीपी का 2.8% है। हाल ही में कौन सा राज्य जो है उच्च न्यायालय में न्याय घड़ी की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो गुजरात। दोबारा देखिएगा
कि हाल ही में कौन सा राज्य जो है उच्च न्यायालय में न्याय घड़ी की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो गुजरात राज्य बन गया है। जून 2022 में जो है 48वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो जर्मनी में किया जाएगा। किस देश में किया जाएगा? जर्मनी में किया जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको याद रखना है कि जून ये किया जा चुका है, ठीक है, जून 2022 में हो चुका है। और आपको याद रखना है ये तो आपके 48वां है, कहाँ पर? जर्मनी में हुआ है। आपसे पूछा जाएगा कि 49वां कहाँ पर होगा? तो जापान में होगा। 49वां कहाँ पर होगा? जापान में होगा। 50वां कहाँ पर होगा? तो इटली में होगा। ऐसा नोट कीजिएगा, 50वां कहाँ पर होगा? इटली में होगा, ठीक है। ये तीनों पॉइंट को याद रखिएगा। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किस देश ने जीता है? तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा? हिमाचल प्रदेश के द्वारा जीता गया है। टोटल 150 प्रश्न को डिस्कस किया गया। आप लोग 150 में से कितने क्वेश्चन सही किए उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।